Hello, my dear friends and my dear students. You all are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear friends, my dear students, today I am going to solve exercise 2.2. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ऑफ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधा मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल करके वो कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वे उन्हें पता नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हाफ ऑफ हाफ है, ये एक बॉक्स है, इसको आप दो आधा आधा भाग में बांट दीजिए, तो ये एक हो गया हाफ। तो अब हाफ का कितना हिस्सा है? हाफ। ऑफ का मतलब होता है टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, टू बी पार्ट ऑफ समथिंग। तो हाफ हाफ का कितना हिस्सा होगा वो हमें निकालना है। तो हाफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1/2, ये ऑफ की जगह ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और 1/2। तो इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से 4 आएगा। तो हाफ ऑफ हाफ 1/4 है। तो यहाँ पे ये 1/4 कितना होगा? इसको आप 4 इक्वल भाग में बांट दीजिए, ये होगा 1/4। हाफ ऑफ हाफ मतलब हाफ का आधा 1/4। अब इस चीज को ध्यान में रखिए और उसके बाद आप सवाल बनाइए तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। तो पहला है फाइंड 1/4 ऑफ ए 1/4, बी 3/5, सी 4/3। बहुत ही ईजी है। पहला में है 1/4 ऑफ ए 1/4, बी 3/5 और सी है 4/3। तो पहला हम करते हैं 1/4 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/16। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नंबर 2, 1/4 ऑफ 3/5 दैट विल बी 1/4 ऑफ की जगह यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा और यहाँ 3/5 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3/12। 4 इंटू 3, डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब नंबर 3, सॉरी 1 का ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी 1/4 ऑफ 4/3 दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा और फिर 4/3 हो जाएगा। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 4 को 3 से करेंगे, 4 3 जा 12। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, बहुत ही ईजी है। 1/7 ऑफ ए 2/9, बी 6/3, सी 3/10। दूसरा वाला यही क्वेश्चन है। 1/7 ऑफ 2/9, 6/5, 3/10। तो ए 1/7 ऑफ 2/9 विल बी इक्वल टू 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा और ये 2/9 वैसे ही रहेगा। फिर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 7 9 जा 63। इसका आंसर ये हो जाएगा 2/63। बी
1/7 ऑफ 6/5, दैट विल बी इक्वल टू 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर 6/5, फिर इक्वल टू 6 1 जा 6 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 7 5 जा 35। सी 1/7 ऑफ 3/10, that is equal to 1/7 into 3/10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 3 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 70, 10 7 जा 70। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। हमें ये मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर लोएस्ट फॉर्म में लाना है डिवाइड करके। तो चलिए हम करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टू बाई थ्री को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 होल 2/3 से, और अगर पॉसिबल हो तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो इक्वल टू 2/3 वैसे ही रह जाएगा, इनटू इसको हम चेंज करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 8, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/3। तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9। ये शॉर्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड करे। क्वेश्चन नंबर 2, 2/7 into 7/9, that is equal to 2 into 7/7 into 9। यहाँ पे 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, फिर यहाँ भी 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वल टू 2/9 रह जाएगा। फिर 2 और 9 में कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड करके और लोएस्ट फॉर्म में ला सके। नंबर 3, 3/8 into 6/4। पॉसिबल हो पहले ही लोएस्ट फॉर्म में ला दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में लाना फिर थोड़ा आपको ज़्यादा कठिन होगा। तो 3 into 6/8 into 4, तो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से यहाँ 3, 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9/16। अब क्वेश्चन नंबर 4, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो इसको हम 9 into 3/5 into 5 लिख सकते हैं। तो 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 25। इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि इन्हें डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में ला सके। क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 into 15/8 इक्वल टू 1 into 15/3 into 8। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इक्वल टू 5/8। अब क्वेश्चन नंबर 6, 11/2 into 3/10। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अभी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है ऊपर नीचे। 11 3 जा 33 डिवाइडेड बाई 10 2 जा 20। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं।
20 से 33 को डिवाइड करेंगे 1/13/20। अब उसके बाद 7 नंबर, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/7। इसमें भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है ऊपर नीचे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ रखेंगे, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ। फिर 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। ये भी आंसर गलत नहीं है। 35 से डिवाइड करेंगे 48 को, 35 1 जा 35, यहाँ पे बचा 3 1, तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 1/13/35। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। उसमें भी वही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5/1/4। तो पहले हम 2/5 वैसे ही लिख देंगे और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 4 या 20 + 1 21/4। अब ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो कि डिवाइड कर सके। 2 × 21 डिवाइडेड बाई 5 × 4, दैट विल बी इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42/20। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे 2 से कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फिर हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 10। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 10 से 21 को डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, फिर 1, दैट विल बी इक्वल टू 2/1/10। अब क्वेश्चन नंबर 2, 6/2/5 को मल्टीप्लाई करना है हमको 7/9 से। 6 5 जा 30 + 2 32/5, 7/9। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड करे। 32 3 से डिवाइड नहीं होगा, 9 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22, फिर 9 5 जा 45। अब हम 45 से 224 को डिवाइड करके हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। तो अगर हम फोर से लेते हैं, 4 5 या 20, 4 बस 4 5 4 17 18। अगर 5 से लेते हैं, 5 5 या 25, 5 4 21 22। तो हमें 4 से ही लेना पड़ेगा। 180,
यहाँ पे बच जाएगा 4, फिर 8 + 4 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 4 होल 44/45, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल 1/3, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 3/2 वैसे ही, और इसको इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करेंगे, 5 3 = 15 + 1 16/3, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, 2 1 = 2, 2 8 = 16, और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 3 1 = 3, 3 1 = 3 इधर कट गया, तो फिर हो गया यहाँ आंसर 8। अब क्वेश्चन नंबर 4, 9/5 सॉरी 5/6 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल 3/7, फाइव बाई सिक्स वैसे ही रहेगा, फिर इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 7 2 = 14 + 3 17/7, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं हो रहा है, 5 7 = 35, 5 1 = 5, 85/6 5 = 6 7 = 42। अब हम 42 से डिवाइड करेंगे 85 को और मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, 2 से चला जाएगा, 42 2 = 2 2 = 4, 2 4 = 8 1, तो इसका हो जाएगा इक्वल टू 2 होल 1/42 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, 3 होल 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 4/7 से, तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, 5 3 = 15 + 2 17, 17/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं हो रहा है, 17 × 4 डिवाइडेड बाई 5 × 7, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, 4 7 = 28, 4 1 = 4, 5 6 68, 7 5 = 35। अब हम क्या करेंगे, 68 को डिवाइड करेंगे 35 से और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, तो हो जाएगा 1 होल 33/35। अब क्वेश्चन नंबर 6, 2 होल 3/5 × 3, 5 2 = 10 + 3 13, 13/5, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इंटू 3 इक्वल टू 13/5 × 3/1, दैट इज इक्वल टू 13 × 3/5 × 1, दैट इज इक्वल टू 13 3 = 39 और 5 1 = 5। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, यहाँ से ये दोनों स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी सवाल को बनाने का, चाहे वो सवाल कोई भी सवाल बनाने में आपको थोड़ा समय कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सवाल का वैल्यू बराबर होता है।
इसीलिए हर सवाल को बनाने में इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसका जो प्रोसेस होता है लिखने का उसको फॉलो करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड गिविंग रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. अब 39 को हम डिवाइड करेंगे 5 से मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए. नाइन में से 5 गया 4 हो गया. अब यहाँ हो जाएगा 7 होल 4/5. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 होल 4/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3/5 से. दैट विल बी इक्वल टू 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, 25/7 इंटू 3/5. अब यहाँ देखिए, न्यूमरेटर को पहले न्यूमरेटर के साथ लिख दीजिए और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ, और फिर यहाँ 5 से 5 कट हो जाएगा. 5 1 जा 5 इधर और 5 5 जा 25. 5 कॉमन डिवाइजर जो कि दोनों को डिवाइड करेगा, इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 7 1 जा 7. अब 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. 7 2 जा 14, 1 आ गया. अब 2 होल 1/7 इसका आंसर हो जाएगा. 2 होल 1/7. अब क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8. तो इन दोनों में से कौन बड़ा है वो हमें निकालना है. बहुत ही ईजी है. वन में है एक तरफ में 2/7 ऑफ 3/4 दूसरा है, और 3/5 ऑफ 5/8. तो हम निकालेंगे दोनों. 2/7 ऑफ 3/4 इंटू 3/4, और इस तरफ 3/5 इंटू 5/8. 3 2 जा 6/28. हालांकि ये कटेगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो 3/14 हो गया इधर. 3/7 2 जा 14, और इधर भी 5 5 कटेगा, और यहाँ 3/8 हो जाएगा. 3/14 और 3/8 में कौन सा बड़ा है वो हमें देखना है. तो अगर इस तरह का सिचुएशन रहेगा कि जिसमें न्यूमरेटर सेम होगा, तो उसमें जो बड़ा वाला डेनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा. अगर डेनोमिनेटर सेम होता है तो छोटा वाला न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन होता है. लेकिन जिसमें न्यूमरेटर सेम है तो उसमें जो डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे देखिए, इसमें 14 डेनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा है. तो 3/14 इज लेस देन 3/8, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और इसका डेनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए ये फ्रैक्शन छोटा होगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम है, एकदम ऐसे ही है. वन बाई टू ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7. इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे. 1/2 इंटू 6/7 और यहाँ 2/3 इंटू 3/7. यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.
और यहाँ 3 कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/7 और 2/7। इस केस में डेनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स in a row in her garden. The distance between the 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and last sapling. तो सैली ने क्या किया है, अपने गार्डन में एक रो में प्लांट्स लगाए हैं, 4 पौधे लगाए हैं। उन पौधों के बीच में जो एक के बाद जो एक पौधा है जो एडजेसेंट साइड में है उसका, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर। तो पहला वाला पौधा और आखिरी वाला पौधा के बीच में क्या डिस्टेंस है वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गार्डन में जैसे ये रो है और इसमें 4 पौधे लगे, 1 2 3 4, ये बराबर की दूरी पे ये 4 पौधे लगे। अब पहला वाला पौधा और दूसरा वाला पौधा जो एडजेसेंट साइड में, तो उनके बीच का जो दूरी है वो है आपको 3/4 मीटर। 3/4 मीटर, इसमें भी 3/4 मीटर और इसमें भी 3/4 मीटर। और ये आखिरी वाला पौधा है, ये पहला वाला पौधा है। तो यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि तीनों डिस्टेंसेस को जोड़ देंगे या फिर 3/4 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज इक्वल टू कितना है, 3/4 मीटर। Number of equal distances is equal to कितना है, 3 है। ये 1 2 और 3। Therefore distance from first sapling to last one is equal to, हम क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू 3 3 जा 9/4 मीटर्स। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 होल 1/4 मीटर। तो ये डिस्टेंस होगा पहला सैपलिंग से आखिरी वाला सैपलिंग के बीच में। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। हर दिन लिपिका 1 होल 3/4
आवर्स के लिए वो किताब पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, वो पूरा किताब 6 दिन में ख़त्म कर लेती है। तो हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, तो उसने पूरा किताब को पढ़ने में कितना घंटा उसने लगाया, कितना घंटा उसने यूज़ किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3/4 आवर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आवर्स 6, आवर्स स्पेंट इन 1 day। तो लिपिका ने एक दिन में कितना घंटा किताब को पढ़ने में लगाया, तो 1/3/4 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ डेज equal to 6, therefore total number of hours spent in completing book इक्वल टू, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3/4 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये जो आएगा ये आवर्स होगा। 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 7/4 इंटू 6 आवर्स। अब ये कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 3 जा 21/2 आवर्स। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो 10 होल 1/2 आवर्स, 10 होल 1/2 आवर्स, 10.5 आवर्स टोटल किताब को पढ़ने में लिपिका ने स्पेंड किया। चलिए अब उसके बाद, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 liter ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार 16 किलोमीटर चलता है 1 लीटर पेट्रोल में, तो फिर वही कार 2/3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 16 किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 liter इज इक्वल टू कितना, 16 किलोमीटर है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in 2/3/4 लीटर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3/4 मल्टीप्लाइड बाई 16 किलोमीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 + 3 11, 11/4 इंटू 16। तो फिर ये 4 से ये 16 कट जाएगा, 4 4 जा 16, दैट विल बी 11 4 जा 44 किलोमीटर। तो ये कार
2 होल 3/4 लीटर्स में वो 44 किलोमीटर्स चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू ये बॉक्स खाली बॉक्स इंटू 10/30। तो हम बॉक्स में वो नंबर ढूंढना है जिसको 2/3 से मल्टीप्लाई ये होगा तो 10/30 होगा। और फिर दूसरा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज। तो जो आप नंबर यहाँ पे आप लाएंगे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे आपको निकालने के लिए आप 10 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि न्यूमरेटर में क्या चाहिए, और 30 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए। बॉक्स छोटा है इसीलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5/10। तो अगर आप 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/30 होगा। और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज, यहाँ पे देखिए दोनों का कॉमन डिवाइजर 5 है, तो 5 से अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 1/2। चलिए अब उसके बाद बहुत ही सेम है, वैसे ही क्वेश्चन है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाइड बाई खाली बॉक्स इज इक्वल टू 24/75। तो आप 24 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 होगा, और 75 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो जो आएगा वो आपका होगा। तो यहां पे ऊपर में होगा, न्यूमरेटर में होगा 8 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 15, क्योंकि 15 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा। लेकिन इसका जो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका ये खुद अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 8 और 15 को अगर आप 8 और 15 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि इनको और लोवेस्ट फॉर्म में ला सके। इनका एचसीएफ 1 ही आएगा, इसीलिए ये होगा आपको 8/15 इन लोवेस्ट फॉर्म। चलिए, अगर आपको मेरे क्लास से कुछ हेल्प मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।